अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लनत-तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात, मंबे कमलात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख़लीक़ कायनात, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलेमात पढ़िए। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। प्यारो अजीज़ो, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। माशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका फराहम फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कुछ देर में पीर तरीक़त आले रसूल हुजूर अशाह सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल क़ुद्सिया तशरीफ़ लाएंगे। आप उनका दीदार फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, आप लोगों के लिए सआदतमंदी भी है कि आपके यहाँ हर साल या साल में एक आध दो मरतबा
नबी के शहजादगान तशरीफ़ लाते हैं सुभान अल्लाह सुभान और आप सारे काम काज छोड़ करके उनकी ज़ियारत के लिए, खिदमत के लिए मोहब्बतन हाजिर होते हैं। सुभान और अल्लाह मैंने ये भी देखा यहाँ के उलमा के अंदर खूबियाँ कि वो भी माशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिदों से काफ़ी दूर से जी वो भी सब आते हैं। मैं जितनी देर रहा मैंने देखा और सब खंदा पेशानी से मिल रहे थे। ये मोहब्बत की दलील है माशाअल्लाह और कुरान और हदीस में इसका हुक्म भी हुआ है नबी के बच्चों से मोहब्बत करने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं और मैं सबके नाम भी नहीं जानता हूँ। कुछ मिसबाही हजरात हैं, कुछ अलीमी हजरात हैं। क्या बात है माशाअल्लाह इस फ़कीर ने भी कुछ दिनों दाल खाई है अशरफिया की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहरहाल ये न समझें कि मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ तो सबसे अच्छा मैं ही हूँ। नहीं प्यारो, अल्लाह अकबर कोई पता नहीं इन लोगों में, इन हजरात में, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हों। सुभान अल्लाह बेशक क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। माशाअल्लाह मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ऊपर बैठा हूँ, कोई ऐसे हों जिनकी तरफ लोग देखते भी ना हों, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, ज़ेब व ज़ीनत, चमक धमक, तुम्हारा माल और दौलत ये नहीं देखता है, बल्कि वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिल के हालात को देखता है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अब मुझे इन हजरात के नाम याद नहीं, इजहार भाई का नाम याद है, शायर साहब का नाम याद है, मगर एक बात बताएं प्यारो, अगर मैं पर्चे पे सबके नाम लिखता, इनका तारुफ करता, इनकी तारीफ करता, ऐसे समझिए आप, तो ये बताएं और सोचे समझे, अगर मैं किसी की तारीफ करूं, इनमें से आपसे मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। क्या बात है नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ करे, पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। अल्लाह और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? हाय बिल्कुल नहीं नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती अब मुझे इन लोगों के नाम भले याद ना हो, मगर इनका मकाम वो है, हाय मुझे नबी का फरमान जरूर याद है। क्या बात है सुभान अल्लाह आका वाह फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया सुभान अल्लाह मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना प्यारे बोलो, देखना कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, नजरतुन आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आलिम रब्बानी मुराद है, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। ये कोई मौलाना मुकर्रिर या शायर का कौल नहीं है, आका का फरमान है। सुभान अल्लाह आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह हाय माशाअल्लाह यार ये वो लोग हैं। क्या बात है और एक मौके पे अपनी जबान में कह लीजिए, इतना खूबसूरत जलसा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें तकरीर करने वाले आका और सुनने वाले सहाबा, हाय सुभान अल्लाह इससे अच्छा जिंदाबाद कोई प्रोग्राम हो सकता है?
ऐसे मौके पर आका की मौजूदगी में वो प्रोग्राम तभी तो हुआ। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 वाह वाह। हदीस है प्यारे, क्या सुभान कहने। अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे चाहने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं? किन लोगों के? जो जन्नतियों में अशरफ हैं, अल्लाह अल्लाह, आला है, हाय हाय, सुंदर है, बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो जन्नती होना ये क्या कम शर्फ की बात है? उनमें भी आला। क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। अब सहाबा ने अदबन अर्ज किया। अब उनका अदब क्या अदब होगा यार, समझे? मेरे पास अल्फाज भी तो नहीं। अल्लाह अकबर। उन्होंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। बला का तर्जुमा कर रहा हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए, बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुम उलमाउ उम्मती। सुभान अल्लाह। आका फरमाते सुनो, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। अब मुझे इनके नाम भले याद ना हो, ये सारे लोग यहां से लेकर के यहां तक। हाय हाय। और एक हदीस और याद आ रही है, पढ़ दो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यशफ़उ यौमल क़ियामा सलासा अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मश शुहदा। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है यार। बेशक बेशक। आका फरमाते हैं कयामत के दिन 3 लोग शफाअत करेंगे। अल्लाह अकबर। कितनी किस्म के लोग? 3 किस्म के लोग। कौन कह रहे हैं? हुजूर। आका फरमा यशफउ यौमल क़ियामा सलासा अल अंबिया, अंबिया नबी, सुम्मल उलमा, फिर उलमा, सुभान सुम्मा शुहदा, फिर शहीद लोग। सुभान अल्लाह। यार ये मेरी बात तो नहीं, तुम्हारी बात। अच्छा, मैं जब पढ़ा रहा था बदरुल उलूम में हजरत, हदीस का एक जुमला आया, आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने खामिसा जमात थी हजरत, बच्चों ने समझा होगा कि पता नहीं कि तकलीफ होगी या क्या है क्या नहीं, मगर तकलीफ वहां नहीं, तकलीफ यहाँ कौम में थी। अल्लाह अकबर। जुमला पढ़ूं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये लोग समझ गए, ये सब उलमा। आप नहीं समझे, आपके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि समझाने की कोशिश करूं। ये बंबई है, आप लोग समझ रहे हो, अब तर्जमा करूंगा तो समझोगे। आका फरमाते हैं जो उलमा को हकीर समझते हैं, कमतर समझते हैं, उलमा की इज्जत नहीं करते, अल्लाह अकबर। जो उलमा को नीचा समझते हैं, किस बिना पर? इमाम अगर कोई आलिम है, इमाम या आलिम कोई मुदर्रिस है, तनख्वाह होगी हजरत 15,000 20,000, और हम कमा रहे हैं 1 लाख, तो हम उससे अफजल हुए, ये समझ रहे हैं। अब वहां इमाम ने अगर मस्जिद में मदरसे में शरीयत की बात बताई तो तुमने टांग अड़ा दी, तुमसे शरीयत तो आती नहीं, तबीयत मिला दी, यही मारेगा।
जहां शरीयत में तबीयत मिली खत्म, खलास। समझ रहे हैं मेरी बात? नबी फरमाते ला यस्तखिफ़ बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। यार बिल्कुल खुले लफ्जों में, जो उलमा को हकीर समझता है, कमतर समझता है, छोटा समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक। खुला हुआ मुनाफिक। ये उन मुफ्ती का फतवा नहीं है जो 10,000 में फतवा बदल लेते हैं। ये नबी का फरमान है। बेशक बेशक जी हक है। नबी फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक। आज के इस जलसे में बंबई की सरजमीन पर औलाद रसूल आने वाले, उनकी मौजूदगी में और उलमा यहां बैठे हैं, तौबा करके जाना इन बातों से। सुनो, खुला हुआ अब ढूंढो मुनाफिक की सजा क्या। नाजिम साहब से पूछूं? नहीं। मिसबाही साहब से पूछूं? नहीं। और कोई मिसबाही उसमें नहीं। आलिम से पूछूं? नहीं। शायर से पूछूं? नहीं। किससे पूछोगे? चलो कुरान शरीफ को ढूंढो, तलाशो, तो कम से कम 18-19 आयतें हैं। 2 आयतें पढ़ देता हूं मुनाफिक के बारे में। ये तो मुहर लग गई कि मुनाफिक खुला हुआ मुनाफिक है, जो उलमा को हकीर समझता है, कमतर समझता है। हजरत हालात ऐसे आ गए ना, अगर कोई आलिम किसी शराबी के खिलाफ तकरीर कर दे मस्जिद में, वो आलिम है, इमाम है, तो लोग, अगर वो चिढ़ जाए, फिर वो अपने लोगों में बातें बनाता है, तो मोहल्ले वाले इमाम को निकाल देते हैं और उस शराबी के घर जाकर के चाय पीते हैं। अल्लाह। अगर मर्द हो ना, उसने अपने बाप की बातें नहीं बताई है, रसूल पाक की बताई। अगर मर्द हो, हिम्मत है, तो मोहल्ले से शराबी को निकालो। यहां पे एक बात रोक के बड़ी अच्छी लग रही है, अगर इजाजत तो बता दूं। लोगों पर अब से नहीं, जब से हजरत आदम के बाद से जितने भी इंसान, सब अजाब नाजिल हुए, अजाब। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, यहां तक के कुरान शरीफ में आया है, तफसीर पढ़ूंगा, उलमा जानते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पहले सिपारे क्या है हजरत जी, इसकी तफसीर पढ़ो, आला हजरत वाला तर्जमा कंजुल ईमान रखो घर में। अब इसका तर्जमा मतलब, बनी इसराइल समंदर के किनारे पे वो लोग रहते थे, उनको हुक्म हुआ कि यौम सब्त, हफ्ते के दिन, शनीचर के दिन काम नहीं करोगे, इबादत करोगे। अल्लाह का हुक्म हुआ, शनीचर के दिन काम नहीं करोगे। उनका काम था मछली पकड़ना, शिकार करना, में समंदर के करीब रहते। उन्होंने कहा हफ्ते के दिन यौम सब्त, तो वो क्या करा उन्होंने कहा चलो हीलेबाजी निकालने लगे। उन्होंने जुमे की शाम में जाल लगा दिया और शनीचर के दिन बस खाली जाके देखिए, घूमिए, काम नहीं कर रहे हैं, और इतवार के दिन सुबह ही जाके निकाल ले, जैसे दिन खत्म हुआ निकाल ले। अल्लाह को ये बात भी इतनी बुरी लगी ना, नफरमानी, अल्लाह ने उन लोगों को बंदर बना दिया, बंदर। अल्लाह अकबर। पूछो इनसे, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बंदर बना दिया उस कौम को, बंदर। ये कुरान शरीफ में है, मगर तुम लोग कुरान शरीफ से इतने दूर हो ना, कुरान शरीफ से दूर हुए, हदीसों से दूर हुए, और वही उलमा से दूर हुए। अल्लाह अकबर। जो कौम अगर अपने उलमा से हट जाती है, तो वो गिरने वाले ढाई के ऊपर खड़ी है, पता नहीं कब गिर जाए। बंदर बना दिया, 3 दिन तक बंदर उछलते रहे, रोते रहे, माफी मांगते रहे, उनके हाथ सुकड़ के बंदर की तरह, पांव सुकड़ के, चेहरा सुकड़ के, मगर दिल, तफसीर में आता है, दिल उनका क्या था, इंसानों का, ताकि उन्हें एहसास रहे। 3 दिन तक रोते रहे, माफी नहीं मिली, चिल्लाते रहे, कूदते रहे, माफी नहीं, पत्थरों की बारिश हुई, नेस्तनाबूत, खलास, खत्म। एक छोटी छोटी नाफरमानी,
और तुम जरा अपने हालात देखियो। हजरत ये होता है कि मुसलमानों को हर जगह टारगेट, यूं वो दुनिया भर की बातें। अब अगर ढूंढो ना कि हमें क्यों, हम पर ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो मालूम है एक आयत मुझे हाथ आ गई और एक हदीस का टुकड़ा। अल्लाह अकबर। यहां पढ़ दूं? जी इरशाद हो। पहले हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, और कुरान की आयत है वकज़ालिका नुवल्ली बअद ज़ालिमीन बअद बिमा कानू यक्सिबून। बेशक। मालूम है क्यों? इसका दोनों का मफहूम तर्जमा कर दूं हजरत इनके लिए, दोनों का तर्जमा तुम्हारे लिए। वो कौम जो गुनाह में हद पार कर दे, वो कौम जो गुनाह खुल के करने लगे, वो कौम जो गुनाह करते हुए शर्मिंदा ना हो, वो कौम जिसमें झूठ आम हो, शराब आम हो, जिना आम हो, यहां तक के बाप बेटे की इज्जत ना करे, वो बेटा बाप की इज्जत ना करे, मुक्तदी इमाम की इज्जत ना करे, मुरीद पीर की इज्जत ना करे, एक दूसरे के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाए, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह अजाब के तौर पे मुसल्लत कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। देख लो हालात अब। लेकिन सुनो, बात कहां चल रही थी, वो हदीस तुम्हें याद है? मुनाफिकीन, बात निकल ना जाए, उलमा चाय पिए, आप लोग तवज्जो रखो मेरी तरफ, इरशाद हो। बात निकल ना जाए। जो आलिमों को हकीर समझता, कमतर समझता, नबी ने फरमाया खुला हुआ मुनाफिक है। मुनाफिक की सजा क्या? दो आयतें पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह अकबर। भाई ये कुरान की आयत है कि नहीं? मुझे मालूम है तुम्हारी समझ में जल्दी, इसलिए तुम्हें तो ना चुटकुले चाहिए, तुम्हें तो कुदाने वाला चाहिए, हंसी मजाक कर, लेकिन कभी कभी ये बातें भी सुना करो, बेशक। सुन लिया करो। तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना काम, अपने घर बार छोड़ के 10-10, 20-20 साल से यहाँ हो, सारे काम कर रहे हो, और ये तुम्हारे यहाँ उलमा आ रहे, सादात आ रहे, सब कुछ आ रहे, तो ये इस्लाह लेकर के जाया करो। समझ रहे मेरी बात? बेशक बेशक। जी सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। नीचे वाले तबके का नाम हाविया। ये वो गढ़ा है जो जहन्नम के और गढ़े एक दिन में 70 मरतबा इससे पनाह मांगते हैं, बातें नहीं, 70 मरतबा पनाह मांगते हैं। अल्लाहु समद। मुनाफिकीन उसमें रहेंगे। और एक आयत हजरत आ रही जहन में, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों एक जगह जहन्नम में इकट्ठे रहे। अल्लाह। तुम समझ रहे हो कि हमने बड़ा तीर मार लिया, एक छोटा सा काम करने की बिना पर शैतान कामयाब हो गया, शैतान कामयाब हो गया, तुम्हें फंसा दिया। एक एक चीज नहीं, किस किस चीज पे बोला जाए जरा देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ। एक होता है दीन और एक होता है दीन की निशानियां, समझे? एक ये मदरसे जो हैं दीन की निशानियां, शायरुद्दीन है, मस्जिद भी वही, लेकिन एक होता है दीन। हमें दूसरों से कोई शिकायत, इतने लोग यहां पे मौजूद हैं, हक अगर बात हो तो उसे अपना लेना, इतने मौजूद हैं। तुम में अगर कोई 20-25 अगर दीन को ढाने वाले आ जाएं, किसको? दीन को ढाने वाले, तो तुम उन्हें अपने साथ में रखोगे? माशाअल्लाह। देखिए आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं। हजरात अपनी अपनी जगह पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और हजरत के आने के लिए रास्ता एकदम खाली कर दें। हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आबरूए अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत जानशीने सरकार ताहिर मिल्लत
हजरत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर मीर सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला वाहिदी साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ अलमारूफ सरकार सुहेल मिल्लत की आमद आमद है। सारे लोग एकदम रास्ता खाली कर दें और मोहब्बत के साथ खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने फैजाने वाहिदी, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, दूल्हा वाहिदी दूल्हा, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखते देखते तस्वीर बदल जाएगी, ख्वाब क्या ख्वाब की ताबीर बदल जाएगी। आ गए हैं यहाँ सरकार सुहेले मिल्लत, आज इस शहर की तकदीर बदल जाएगी, आज इस शहर की तकदीर बदल जाएगी। बिल्कुल अदब के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हजरत से आप जितना करीब होकर बैठेंगे वाहिदी फैजान आपके उतना करीब हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। हमारी और आपकी निगाहें जिस नूरानी चेहरे का इंतजार सरे शाम से कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकीज़ा लम्हात, वो मुबारक घड़ी हमसे करीब है। अब आप अदब के साथ बैठकर हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की जियारत करें और हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जो बहुत ही पाकीज़ा गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप इत्मीनान और सुकून से हजरत की तकरीर को समात करें। जितने भी कमेटी के लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि अब वो हजरात भी अदब के साथ बैठकर समात करें। फौरन तशरीफ रख लें आप लोग। अब देखें, जिनकी मैं हदीसें पढ़ रहा हूं ना, क्या बात, माशाअल्लाह, जिनकी आप लोग हदीसें सुन रहे हैं और उलमा बड़े महजूज हो रहे हैं और आप लोग भी, अब उनके शहजादे तशरीफ ला चुके हैं। जो शुरू में मैंने जिनका तारुफ कराया था कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि सैयदों से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, इन पे नबी के रिश्तेदार होने की हैसियत से इन पे खर्च करना, इनकी खिदमत करना दोहरा अज्र होता है। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, खासकर ये वसई वाले, हमारे इलाके के लोग उलमा भी महरूम रहते हैं कि हजरत का दीदार हो। और मैं देख रहा था जब से आया हूं, और हजरत भी इतने मोहब्बत से नवाज रहे हैं, मतलब इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू हो रही है, इतनी बेतकल्लुफी से जैसे कोई नई जगह नहीं आए। जब से मैं आया हूँ जो भी आ रहे हैं कि हुजूर हुजूर हुजूर, मैं कह रहा हूँ देखिए ये लोग कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं कि हजरत इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। और अगर कोई उधर को जा रहा है तो उसका नाम लेकर के हजरत कह रहे हैं, हाँ भाई क्या हाल है, याद फरमा रहे हैं कि फला नहीं दिखे। ये आप लोग काम काज छोड़ करके और ये जो प्रोग्राम करते हैं, ये हजरत की आमद का जब भी होता प्रोग्राम करते, मतलब दूसरे मोहल्लों से भी लोग आते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ से भी बहुत सारे उलमा भी मुलाकात करने के लिए। ये तुम्हारे लिए बड़ी सादत मंदी की बात है
इन आंखों ने आका को तो नहीं देखा, नबी को तो नहीं देखा, मगर उनके घराने के खुशबूदार फूल पीर तरीकत हुजूर अशाह सैयद सुहेल मिल्लत का दीदार जरूर कर रहे हैं हम लोग। और अब करते रहिए और अपनी नस्लों को बता जाना, नस्लों को घुट्टी में पिलाना, घुट्टी में बता देना कि सैयदों से प्यार करते रहे, मोहब्बत करते रहे। यही नबी का भी फरमान है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, अब मैं वहीं पे आ जाऊं, वो बात निकल ना जाए जो मैं तमहीद बांध करके लाया हूं। 2 आयतें मैंने कुरान शरीफ की पढ़ी, 2 आयतें। यहां पर हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, जिनको अताए रसूल गरीब नवाज कहा जाता, माशाअल्लाह, उनके मलफूजात में एक बात लिखी हुई है, अगर इजाजत हो तो बता दूं, उलमा की तवज्जो। आप फरमाते हैं उनके दौर में एक शख्स ऐसा था, कैसा कि वो उलमा को देख करके मुंह टेढ़ा कर लिया करता था और अपना चेहरा घुमा लिया करता था। जब भी उसने किसी आलिम को देखा अपना मुंह घुमा लिया, बस उसको उसका यही आलम रहा, घूमता रहा। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका खुद ब खुद चेहरा काबे से फिर गया, काबे से चेहरा घूम गया, मुड़ गया। लोगों ने उसका सर पकड़ कर उसका चेहरे को फिर उधर कर दिया काबे की तरफ, लेकिन फिर उसका चेहरा घूम गया। काफी देर हो गई यही करते हुए। एक बुजुर्ग आए, साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा अगर तुम पूरा साल भी इसका चेहरा घुमाते रहोगे ना तो काबे की तरफ इसका चेहरा नहीं हो सकता। कहा कि क्यों? कहा इसलिए दुनिया में ये उलमा से नफरत करता था, उलमा से चेहरा घुमा लिया करता था। जब किसी आलिम को देखता था चेहरा घुमा लिया करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात इतनी बुरी लगी है कि अब इसका चेहरा खाना काबा अल्लाह के घर की तरफ को नहीं हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये गरीब नवाज खुद उनके मलफूजात में। तो कौन ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़, तो वो खुला हुआ मुनाफिक हुआ। बात यहीं तक थी ना। और कुरान की 2 आयतें पढ़ दी थी मैंने, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। अब बात इससे निकल करके जो आई थी वो ये आई थी, यहां तक हम आ गए थे। पीछे से इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि सबक आपका रह ना जाए कि कोई शख्स तुम्हारे यहां ऐसा आ जाए जो दीन को ढाए। आप दीन ढाने वाले को पसंद करेंगे? बोलो हां या ना बोलो। दीन ढाने वाले को पसंद करेंगे? तुम्हारे यहां कोई होगा भी नहीं ऐसा ना? आप लोगों ने तवज्जो नहीं की। अगर हमारे यहां हम खाना खाएं, दस्तरख्वान पे पता चल जाए ये शख्स वो है जो दीन को ढाता है, तो शायद आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो उसे उठा दोगे, वरना खुद उठ के चले जाओगे। यही तो होगा, वरना उससे दिल में नफरत करोगे। मगर तुमने कभी ठंडे दिमाग से उलमा के करीब बैठ करके ये बातें पूछी? या तुम करीब गए? या तुम्हें भी तो पढ़ने का हुक्म है, तुमने कभी इस चीज को पढ़ा? नहीं, क्योंकि हमारे यहां तो जलसे भी, जैसे मैंने बताया ना, चुटकुले में या हुआ कर करा के उसी को सब वक्त निकाल देते हैं। कौन है वो ऐसा जो दीन को ढाता है? हमें गैरों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपनों से शिकायत है। हम आपको बताएंगे, अगर आपका कदम गलत उठेगा आपका हाथ पकड़ के रोकेंगे, जबान से मना करेंगे, तब भी नहीं रुकोगे तो दिल से बुरा जानेंगे।
क्योंकि आप हमारे भाई हो, इस्लामी रिश्ते के भाई हो। और अब तो जो इजहार साहब ने शेर पढ़ा था ना बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक से, तुम वहां से जुड़ गए हो, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वहां से जुड़ गए हो तुम लोग, क्या बात, तुम्हारा कनेक्शन बहुत ऊंचा हो गया। माशाअल्लाह, अब तो तुम पर हमारा डबल हक है। हाय हाय, तुम्हें बताएंगे क्या बात, कौन है वो जो दीन को ढाता। अल्लाह अकबर, अपने अपने घरों में देखना, अपने आप को देखना, अपने मोहल्ले में देखना, और ये काम तुम कर सकते हो। मगर बात किसकी मजबूत रहेगी? कौन से आलिम को लाए हम, कौन से पीर साहब को लाए, उनसे पूछे कि कौन दीन को ढाता है। कोई ना कोई किसी से बचने वाला जरूर मिल जाएगा, इख्तिलाफ करने वाला, मगर नबी से इख्तिलाफ नहीं करेगा। और अगर नबी से इख्तिलाफ करेगा तो उसका ईमान ही नहीं है। बेशक जी, नबी से पूछो। आका ने फरमाया, हदीस आई हमारे सामने, आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। इसका तर्जमा सुनो। आका फरमाते नमाज दीन का सुतून है। ये जो ऊपर शामियाना, ये पिल्लर जो लगाए, नमाज दीन का सुतून है। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाहु अकबर। ये कौन कह रहा है? नबी कह रहे हैं। अब अपने घरों की जरा खबर लो। फजर में तुम्हारे 2 बेटी 3 बेटे, 3 बेटी 2 बेटे, या जितनी भी औलाद अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई, फजर में सब उठ रहे हैं। बोलो कौन ढा रहा दीन को? अपने घरों की खबर लो। फजर में हमारे घर में दीन ढाने का काम किया जा रहा। जोहर में हम दीन ढा रहे हैं, असर मगरिब ईशा में हम ये काम कर रहे हैं। मुझे गैरों से शिकायत नहीं, अपनों से। अगर बेटियां घर में खाना ना बनाए, बेटे काम पे ना जाए, तुम लड़ जाओगे, डांटोगे, इधर आधर जाओगे, हुजूर तावीज दे दियो, दुआ करियो, यूं करियो, तू करियो, सारी चीजें होंगी। कोई अब हुकूमत वाला करके तुम्हारे बच्चों से नमाज नहीं पढ़वाएगा। ये इसको सियासत से कोई मतलब नहीं है। ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है। मुझे ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बता दो, तू माँ बाप बना है तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं निभा रहा? सिर्फ इतना बता दो। देखो जरा अपने आप को, देखो, गौर करो। कौन पढ़वाएगा बेटियों से नमाज या बेटों से नमाज? इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, मंत्री साहब आएंगे, विधायक साहब आएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुमसे कह रहा है, ईमान वालो तुमसे कह रहा है, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब बताइए मुझे बचा रहा? और एक तो हदीस, एक कुरान की आयत ऐसी आई, अल्लाहु समद। कुछ लोग जहन्नम में से ना 2 तफसीरें इसकी। एक तो ये कुछ लोग जहन्नम में जा रहे होंगे, और एक ये जहन्नम में से आ रहे होंगे। जब लोगों ने देखा, अरे यार ये तो मौलाना साहब है। अरे भाई कहेंगे मौलाना साहब तुम क्यों बंधे हुए हो, जंजीरों से बंधे हुए? लोगों ने देखा, देखेंगे अरे यार ये तो शायर साहब थे, अरे यार ये तो कुछ पीर भी ऐसे, अरे यार ये तो पीर साहब थे, अरे यार ये तो हाजी साहब थे। तो ना, इनका तो एक फोन में काम हो जाता था, बड़ी चलती थी। तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? जहन्नम में जाने की वजह क्या है? कोई मौलाना नहीं, कुरान कहता है मा सलककुम फी सकर। कुरान में जाने की वजह बता दो, तो उनके पास और कोई वजह नहीं होगी। कहेंगे अरे तुम तो हमें ये समझते थे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और उनको खाना नहीं खिलाते थे मिस्कीनों को। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। कभी सोचा अपने आप को? ये 3 वजह बयान किए कुरान के आयत, उलमा बैठे यहाँ पर, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें पसंद नहीं आती, मगर ये तुम्हारी जड़ बनाने वाली बातें। जब तुम्हें पीर सच्चे और अच्छे और असली मिले हैं तो मुरीद तुम्हें भी ऐसे ही होना पड़ेगा, तुम्हें भी उसे रास्ते पर आना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सादात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सैयद हूं, और भी कोई सैयद है, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, दिल साफ करके बोल रहा हूं। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के सारे सादात में अगर छना फटका खानदान है तो वो बिलग्राम शरीफ की तरफ कोई माई कलाल उंगली उठा नहीं सकता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं किसी सैयद की तौहीन नहीं कर रहा हूं, बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा, और तौहीन करने का नंबर ही ना है, अल्लाह ताला मुझे उस दिन मौत अता फरमा दे, उससे पहले पहले। लेकिन सुनो, बिल्कुल छना पटका कोई माई कला, चाहे आलिम हो गैर आलिम हो, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मैंने क्या बताया था तुम्हें शुरू में कि तुम लोग खुशकिस्मत हो। ये कोई मैं मुंह दे की तारीफ नहीं कर रहा हूं और करता भी नहीं, बेशक मैंने ये बात बताई। अब कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, बेटा चाय अगर थोड़ी देर रोक दो तो बड़ा अच्छा होगा यार, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, इतनी चाय पिलाई है तुम लोगों ने, चाय पिलाई है माशाल्लाह, बहुत खिदमत करते हो, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। अब थोड़ा सा और आगे, तो हम अपनी अपनी तरफ देखें। कमा तकूनून युवल्ली अलैकुम, कौम जब गुनाह में गुनाह करते हुए शर्माए ना, खुल के गुनाह करने लगे, आम कर दे गुनाह, नमाजों को छोड़ा जाने लगे, शराब आम हो जाए, जुआ आम हो जाए, जिना आम हो जाए, तो ऐसी कौम पर अब पत्थर नहीं बरसेंगे बल्कि जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा कि तुम्हें सांसें लेना दुश्वार कर देगा, तुम्हें दुनिया पे कदम रखना दुश्वार कर देगा, तुम्हें जीना दुश्वार कर देगा, वरना तुम्हें पलटना पड़ेगा शरीयत मुस्तफा की तरफ। अगर अमल अच्छे कर लोगे तो सारे रास्ते तुम्हारे साथ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मैं मोबाइल में देख रहा था ना अपने को, मैंने निकाला सिरातुल जिनान, हजरत वो तफसीर देख रहा था मैं, सिरातुल जिनान उलमा जानते, तो उसमें कहा था वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह फरमाता है कूनू रब्बानिय्यीन, तुम अल्लाह वाले हो जाओ। बहुत आसान तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। और हमारे यहां अल्लाह वाले कौन है? जो कानों में कंठे पहने, जो गले में कंठे पहने फिर रहे हैं मोटे मोटे, लोग उन्हें अल्लाह वाले समझ रहे हैं। जो मज़ारों पे बैठ करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों पर, उनकी इज्जतों पर हाथ डाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये अल्लाह वाला है, लोग कह रहे हैं जो गुंडागर्दी फैलाए ये अल्लाह वाला है, जो नमाजों से दूर हो जाए लोग कह रहे हैं ये अल्लाह वाला है, जो पीर ये कहे शरीयत अलग है मारिफत अलग है लोग कह रहे हैं ये अल्लाह वाला है। अरे मैं तुम्हारी मानू या अल्लाह की मानू? अल्लाह की नजर में ये अल्लाह वाला नहीं है, बल्कि कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। जो किताबें पढ़ता हो पढ़ाता हो आलिम रब्बानी अल्लाह वाला हुआ करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके खानदान को उठा करके देखो, हाय हाय हाय, आलिम ही नहीं बल्कि आलिम गर थे, आलिम गर। बेशक बेशक, हक।
इनके खानदान को उठा करके देखो, लोग कह देते नहीं, कहते अरे ऐसा लग रहा बिल्कुल जैसे कितना नेक आदमी। इन्हीं के दादा के बारे में बड़े बड़े लोग ये कह गए हैं, अगर दुनिया पे चलता फिरता ना किसी को फरिश्ता देखना हो तो इनके दादा के बारे में बता, जाओ उनको देख लो। हाय हाय है, बेशक यार ये मामूली बात नहीं होती है हजरत, बेशक बेशक, मामूली बात नहीं है। ऐसे ऐसे जय्यद आलिम गुजरे, सुभान अल्लाह। ये खून के एतबार से भी इनके अंदर फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, और इल्मी वरासत भी है, इल्मी वरासत। समझे? जो नबी ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। और अगर सैयद अगर पढ़ लेना तो मैं ये कहता हूं, ये किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूं हजरत, मेरा विजदान है, उस पर नुजूल होता है, अल्लाह बरकतें अता फरमाता है, क्योंकि उसके बाप दादा की विरासत होती, बरकतें अल्लाह ताला उतारता है। मगर अपने हालात देखो, रो रहे हैं उधर, यार हम पे जुल्म हो रहा, यूं हो रहा, तू हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतने गुनाह, इतने गुनाह, इतने गुनाह, मतलब जिना बिल्कुल आम कर दिया, शराब बिल्कुल आम, जुआ बिल्कुल आम, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना बिल्कुल आम, बेपर्दगी बिल्कुल आम, सोचते ही नहीं। तुम क्या समझ रहे हो तरक्की की तरफ जा रहे हो? तरक्की की तरफ नहीं, ये तुम्हारे लिए जाने वबाल बन रहा है। यही वजह जो आज हम कदम रखने पर मजबूर हैं, सांसें लेने पर मजबूर हैं, वरना पलट के आना पड़ेगा, पलट के आना पड़ेगा। और देखो जरा थोड़ी सी पता चल जाएगा वली कौन होते? अल्लाह के दोस्त। कौन होते हैं बोलो? अल्लाह के दोस्त। इनके बाप वली, इनके दादा वली, पूरा खानदान ऊपर तक उठा लीजिए, इमाम हुसैन तक, मौलाए कायनात हजरत अली तक, वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, दोस्त। तुम्हारी ना सुनी जाए लेकिन दोस्त की तो सुनी जाएगी ना, बोलो। बेशक बेशक, हक है। तुम्हारी ना सुनी जाए लेकिन दोस्त की सुनी जाती है। जब तक वो दुनिया पे हयात होते हैं तब उस वक्त तक भी लोगों को फैजान, जाहिरी दुनिया से चले जाते हैं, उनकी कब्र शरीफ से भी लोग फैजान हासिल करते हैं, और अल्लाह ताला उनके तसर्रुफ को बढ़ा देता है। यही मजार शरीफ जो थे ना अल्लाह वालों के, तुम्हारे लिए कितना अच्छा मौका था। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा है? तुम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते, अपने आप को संभालते, अब अल्लाह के दोस्तों के पास जाते। अगर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, तुम्हारी तबीयतें ठीक नहीं हो रही हैं, तबीयतें खराब है, तुम्हारा कार कोई भी कठिन है, कोई भी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते और अल्लाह वाले एक नजर करम मार देते, बेड़ा पार हो जाता। उनके मजार शरीफ पर जाते। यही वजह होती है बरसी के मौके पर हमारे दोनों हाथों में लड्डू होते थे। एक तो जिक्र अस्कार होता था, उर्स होता था, उर्स। उसमें क्या होता था मालूम है? किसी सैयदजादे को, नेक आलिम रब्बानी को, मुत्तकी परहेजगार को बुला करके सारे लोग अपनी फरियाद लेके बैठते थे। कुरान खानी होती थी, जिक्र अस्कार होता था, हर तरफ अल्लाह और रसूल का और अल्लाह वालों का जिक्र होता था। फिर एक वक्त ऐसा होता था, फातिहा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद दुआ मांगी जाती थी। वो बुजुर्ग दुआ मांगते थे, सब लोग आमीन कहते थे, उसी दुआ में शामिल होते थे, लोगों की बिगड़ी बना करती थी। इसका नाम उर्स था। मगर अब कहीं कहीं देख लियो तुम, मजार शरीफ पे तुम लोग ज्यादातर उधर क्यों ना, बहराई शरीफ साइड के और बलरामपुर के, बस्ती के, उधर के सब तुम लोग देखते होगे हमसे ज्यादा। अब मज़ारात पर उर्स होता है तो शरीयत की 1-2 बातें भी नहीं होंगी, ज्यादातर गुंडागर्दी, ज्यादातर गुंडागर्दी। और यहां तक के हमारे इलाके में तो बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े साहिब मज़ार, बड़े नेक, मगर मुजाबिर कौन बन गए वहां पे? गुंडे। अब वो किसको बुला रहा है? शेख चिल्ली को। किसको बुला रहा है? तौबा 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 तौबा। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखसूस बंदे अता फरमाए, अल्लाह के वली। मैंने देखा सुहेल मिल्लत की बारगाह जो भी आ रहा, हुजूर दुआ कर दो, छोटी छोटी बच्चियां भी आ रही, हजरत भी नवाज रहे। ये सारी चीजें होती है लेकिन तुमने खत्म कर दिए। कौन है ये?
मुझे बताओ, मजार शरीफ पर गुंडागर्दी करने वाला अब उसके मौके पर उन लोगों को बुलाने वाला क्या हुकूमत है? मुझे बताओ, क्या गैर लोग हैं? ये तुम्हारे हमारे भाई है, हमारे तुम्हारे भाई है। हमें तुम्हें सुधरना पड़ेगा। और जो मज़ारात पर, जो वहां पर हमारी तुम्हारी बेटियां जा रही है, ये रोकना पड़ेगा। बेपर्दगी का मुजाहरा हमारी तुम्हारी बेटियां कर रही हैं, ये रोकना पड़ेगा। कोई हुकूमत नहीं कर रही है, ये हम और आप कर रहे हैं। इस पे तो कम से कम कंट्रोल हम कर ही सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे भी, छोटी छोटी बातों पे अगर हम अमल करने लगे ना, तो ढेरों नेकी हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा है ही नहीं जिसमें अल्लाह के दोस्त हो। यहां तो हमारे यहां है ना, सिवाय इस्लाम के कोई धर्म मजहब नहीं, ये इस्लाम है। मगर तुम लोग रास्ते से हटे हुए, मस्जिदें तुम्हारी खाली हो गई, औलाद माँ बाप का कहना नहीं मान रही, माँ बाप का कहना नहीं, वैसे दिखाएगा अपनी तुर्रमगीरी, मैंने ये दीन का काम कर दिया, मैंने वो कर। अरे जिस माँ बाप के तू पैदा हुआ था वही तुझसे राजी नहीं है अभी, तो अल्लाह को कैसे राजी करता होगा? रसूलुल्लाह को कैसे राजी करता होगा? अभी वो ही राजी नहीं। अल्लाह समद। एक शख्स मालूम है कई लाख रुपए खर्च करने के बाद हज करता है, कई लाख रुपए खर्च करने के बाद, उसके बाद भी हाजी होने के बाद वो ये गारंटी नहीं ले सकता, नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया, ये नहीं कह सकता मेरा हज कबूल हो गया, नहीं कह सकता। मगर माँ बाप जैसी अल्लाह ने तुम्हें वो दौलत अता फरमाई, उनकी खिदमत करो, उन्हें राजी करो। शाम को सो जाओ, जब सुबह को कुछ मत करो, खाली एक मर्तबा अगर तुमने उन्हें प्यार से देख लिया, मोहब्बत भरी नजरों से देख लिया, माँ बाप का दीदार कर लिया, अब तुम गारंटी नहीं बल्कि नबी गारंटी देता है कि उसको एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी गारंटी देते हैं, और नबी की गारंटी होगी। कहां है ये? सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सारी चीजें खत्म। इमाम गजाली का नाम सुना होगा तुमने। इमाम गजाली ये कौन है? इनकी 9 साल की उम्र है, 9 साल की, जरा सुनो। 9 साल की उम्र शरीफ है, ये इल्म हासिल करते रहे 9 साल की उम्र हुई। अब सोचा कहां जाऊं? किसी ने बताया गजाला बस्ती में एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत अमीर ज़ादे को पढ़ाने आते हैं। सुबह से शाम तक 6 किलोमीटर की दूरी पे इनका घर था। उस्ताद साहब का कहाँ है वो? कहाँ? वो उधर घर है। ये जाके वहां खड़े हो जाते थे, देखते थे, खड़े हो जाते थे, देखते थे, वो भी देखते थे। कुछ दिन के बाद कहा, बेटा क्या बात है, तुम रोजाना सुबह को भी देखते हो, शाम को भी देखते हो? कहा, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, आप मुझे उस्ताद बना लो, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपसे। कहा, बेटा ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कहा, देख रहा हूं मैं सुबह से आता हूं शाम तक, और गरीब है, क्या देगा वो? का नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक मैं ये। कहा, टाइम मैं बता दूं तो पढ़ा देंगे? कहा, बताओ। कहा, जब आप पढ़ा करके घर को जाते ना अपने घोड़े या घोड़ी पे बैठ करके, तो आप घोड़ी पे बैठा करेंगे, आपकी घोड़ी चलती भी रहेगी, घर पहुंच जाएंगे, या चलती भी रहेगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लिया करूंगा, मैं आपसे उसी वक्त में पढ़ लिया करूंगा। कहा, ठीक है। उन्होंने सोचा बच्चा 1-2 सवाल पूछेगा, 1-2 कदम चलेगा, इसके हल कर दूंगा, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। लेकिन ये बच्चा 9 साल की उम्र है, 9 साल की, घोड़ी चल रही है, ना तो बैठने के लिए चटाई या बिस्तर, ये घोड़ी के साथ दौड़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे, पूछ रहे हैं, सवाल करते करते 6 किलोमीटर उनका घर आ जाता है, मगर ये बच्चे का सबक पूरा नहीं होता है, और ये कहता है इंशाअल्लाह कल को फिर पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 6 साल तक पढ़ने वाले बच्चे का नाम इमाम गजाली। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद इमाम मोहम्मद गजाली। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। और मालूम है
दो भाई थे, एक का नाम था अहमद गजाली और इनका नाम मोहम्मद गजाली। इनकी माँ बड़ी शरीफा थी। माँ का रोल बहुत अच्छा होता है जी। तुम काम में हो, तुम्हें पता चले ना चले, मगर माँ अगर चाहे तो बेटी दुपट्टा नहीं उतार सकती। माँ अगर चाहे तो बेटी बगैर दुपट्टे घर से नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम तो काम में फंस जाते हो। माँ का रोल ज्यादा, माँ परवरिश कर रही है। जब ये आलिम हो गए ना, इमाम मोहम्मद गजाली तो एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते। इनके भाई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। अहमद गजाली ये मसाइल बहुत बताते थे इमाम मोहम्मद गजाली, और वो थोड़े खामोश मिजाज के थे। कश्फ हुआ करता था उनको, नमाज इनके पीछे नहीं। लोगों ने कहा तुम्हारे भाई तो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते नहीं। उन्होंने अपनी माँ से शिकायत की, कहा माँ ये भाई है ना मेरे, जी, कहा ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कहा क्यों? पता नहीं, लोग बातें बनाते हैं कि जब तुम्हारे सगे भाई नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम क्या पढ़े, यूं है तो। माँ अगर आप कह दोगी ना, या फिर मुझ में कोई कमी बताओ। बुलाया उन्होंने, अहमद, जी माँ। माँ के बड़े वफादार थे, जी माँ। आ गए तो मोहम्मद के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ा करो। दूसरे लोग एतराज कर, ठीक है माँ, ठीक है माँ। अब जब नमाज का टाइम हो गया, चले गए। अब इनके पीछे ये बड़े खुश, इमाम मोहम्मद गजाली तो मेरे पीछे मेरा भाई पड़ेगा। अब जब नियत बांधी इन्होंने अल्लाह अकबर, तो पहली रकात तो पढ़ते रहे, हो गई। और जब दूसरी रकात आई तो नियत तोड़ के चले आए। अल्लाह अकबर। क्या करके चले आए बोला? नियत तोड़ के चले आए। अब तो और हंगामा हो गया मस्जिद में, ले साहब तो नमाज तोड़ के चले गए, कुछ ना कुछ गलती हुई है, बताया कुछ नहीं। अब तो और गड़ब, अब तो इन्हें पसीना आ गया। इन्होंने फिर माँ के पास आकर रो के कहा कि देखो इससे तो नहीं पढ़ रहे थे जब ये अच्छा था, और अब तो नियत तोड़ के आ गए। कहा नमाज तोड़ के? बुलाया, अपनी पढ़ ली दोबारा। बुलाया, कहा क्यों, तुमने नियत क्यों तोड़ी? कहा माँ इसलिए नहीं पढ़ी मैंने इनके पीछे, इन्होंने जब नियत बांधी, पहली रकात पढ़ी, तो इनकी तवज्जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ थी। सुभान अल्लाह, सुभान और जब दूसरी रकात में आए तो इनकी तवज्जो हट गई। अल्लाह। जब इनकी तवज्जो हट गई, मैं भी नमाज छोड़ के चला आया। जिसकी तवज्जो ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ूंगा? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो मां क्या बोली, हाय अफसोस, इन दोनों में से एक भी काम का नहीं बना। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ, मां क्या बोली, दोनों बेकार, एक भी काम का नहीं बना। उनसे पूछा मोहम्मद गजाली ऐसा हुआ? कहा मां गलती हो गई, मैं मसाइल की किताबें देख रहा था, नमाज का टाइम हो गया, मैंने किताबें रख दी, नमाज पढ़ने खड़ा हो गया, तो पहली रकात में तो मेरा ध्यान रहा, दूसरी रकात में मेरे जहन में मसाइल आने लगे, जहन उधर को चला गया। हाँ तवज्जो हट गई थी। तो मां ने जब कहा दोनों नाकारा रहे, कहा क्यों? कहा मां इसमें मेरी क्या गलती है? इमाम अहमद बोले मेरी क्या गलती है? अहमद गजाली बोले मेरी क्या गलती है? कहा अफसोस मेरे दोनों बच्चे बेकार हो गए। कहा मां कैसे? कहा एक तो मसाइल में उलझ गया, उसकी तवज्जो भी इबादत में अल्लाह की तरफ ना हो सकी, और दूसरे की तवज्जो दूसरे भाई के दिल की तरफ, तवज्जो की तरफ चली गई, उसकी तवज्जो भी अल्लाह की तरफ से हट गई। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बारीकी थी। हाय हाय, वाह वाह। इन्हीं के दादा में से कहते हैं, अंगूठा निकालते थे, एक छिपकली आती थी, छिपकली, वो अंगूठा चाटती थी। तुम्हें तो बुखारी आ जाएगा। अंगूठा चाटती थी। लोगों ने कहा हटा दे, बोले ना 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 ना, और पांव फैला दिया। अंगूठा चाटा करती थी। दिल के हालात जानने वाले वो बुजुर्ग थे, दिल के हालात जानने वाले। मगर आज बस चमक धमक ये सारी चीजों पर लोग भाग रहे हैं। मैंने जो कहा था कि आओगे तो उन्हीं के शहजादे के
से जब तुम मुंसलिक हुए हो तो कोई ये ना कह दे कि यार इतने बड़े दरबार से, इतने बड़े शहजाद गान से ये मुंसलिक हैं और देखो इनके क्या हालात। समझ रहे? मर जाना मगर इनके नाना की शरीयत के खिलाफ कदम मत उठा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बोलो नहीं उठाओगे ना? इंशाअल्लाह। बोलो नहीं उठाओगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। अब बात चल रही थी वहीं पर, इमाम गजाली की बात बता रहा था ना मैं। इनका जब इंतकाल हुआ तो इनके भाई ने ख्वाब में देखा इमाम गजाली को। तवज्जो रखना, जो बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि नेकियां करो, नेकियां। इमाम गजाली को ख्वाब में देखा, कहा भाई क्या हाल है? कहा बहुत सुकून से हूं, अच्छा मामला है, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। कहा कौन सा अमल तुम्हारे काम आया? तो उन्होंने कहा अल्लाहु आलम व रसूलु, वैसे तो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। उन्होंने ये नहीं कहा मैं तहज्जुद पढ़ता था, इतनी किताबें लिखी, इतना यूं किया, इतना ये किया। ऐसे ही कुछ मौलाना लोग भी हैं, मैं किसी की तौहीन नहीं, बखुदा बतौर इस्लाह कह रहा हूँ। अगर 2-3 किताबें उन्होंने मंतिक की पढ़ ली, फलसफे की पढ़ ली, अब वो नुक्ताचीनी करते हैं, सादात की तरफ को भी जाते हैं, उलमा की तरफ को भी जाते हैं, या किसी बड़े का हाथ अगर उनको ऊपर रख गया तो वो बहुत कूदने लगता, उछलने लगता है। ऐसा ना हो कि उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए, क्योंकि नबी ने ये फरमाया मालूम है कि ईमान का बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा एक दौर में, जैसा कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल। अल्लाह। लोग, एक जुमला सुन लियो मेरा। कुछ लोग सादात से सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ भरे जुमले दिल में बुग़्ज़ रखने की वजह से अपना ईमान खतरे में डाल लेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्योंकि दिल की कभी कभी दिल के बुखारात जबान पे आ जाते हैं। हाय हाय, क्या बात है, वाह। हरगिज ऐसा कदम मत उठाना। इमाम मोहम्मद गजाली का जब इंतकाल होगा, उन्होंने भाई ने पूछा क्या हाल है, कौन सा मामला है? तो उन्होंने कहा भाई वैसे तो पता नहीं, अल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। हाँ एक चीज का इशारा हुआ है। का क्या? का एक दिन में फजर की नमाज के बाद जब घर में आया तो मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा। क्या लिखने बैठा बोलो? हदीस शरीफ लिखने बैठा, वुजू बना करके। तो पहले रोशनाई से लिखा जाता था, लकड़ी के कलम होते थे। बैठे बड़े अदब के दायरे में बैठे और बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने जो कलम दवात में डाला, उसमें हल्का सा ऐसे हिलाया, पहले हिलाता था कि फैल ना जाए रोशनाई, ऐसे झटका दिया और उठा करके यहां लाए। यहां पे कागज रखा था, इस तरीके से कि लिखना। इतने में एक मक्खी आई और वो कलम की नोक पर बैठ गई, स्याही पीने लगी, रोशनाई पीने लगी, कलम पे बैठ गई। अब इन्होंने देखा मक्खी आ गई, ला फूंक मार के इसको उड़ा दूं, मगर ख्याल है नहीं मोहम्मद, अगर तू मक्खी होता और तू भूखा होता, अल्लाह तेरे पेट पे भी लात लगती। जरा बारीकी देखो इन लोगों की। कहा नहीं, उड़ा नहीं। सोचा चलो ऐसे हल्का सा हिला दूं, नहीं, सोच अल्लाह ने इसको मक्खी बनाया, ये खुद नहीं बनी। सोच, तुमने कभी देखा, तुम अजमेर शरीफ गए होगे और जाना चाहिए, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मैं, एक मरतबा क्या बहुत सारी मरतबा गए हूँ और इंशाल्लाह जाऊंगा भी, लेकिन उस मरतबा का वाक़या आना, कुछ लड़के थे मदरसे के, वो कहने लगे हजरत चलो उस पे चढ़ेंगे पहाड़ पे। 8-10 साल पुरानी बात है हजरत, तारागढ़ पे। हमने कहा चलो, हम भी चढ़ दिए। इसके इतने इतने हाथ कटे हुए, दोनों डुंड था, इतने पांव कटे हुए, यहाँ कपड़ा बंधा हुआ है, इधर भी आगे वो कटोरा था और लुढ़क रहा था वो, और लुढ़क रहा था वो, और वही सरका रहा था, ऐसे ढूंढ से अपने सरका रहा, पैसे मांग रहा था। मेरे दिल में अल्लाह 50 रुपये,
अब मैंने जब निकाले ना तो 50 का नोट उसे देना चाहा। अब मैं तो दे सकता हूं मगर उसके पास हाथ नहीं है, वो काय से लेगा। अल्लाह समद, सोचा या अल्लाह कितनी बड़ी नेमत है ये हाथ, अल्लाह। उसके कटोरे में रख दिए। आज हम कपड़े बदलते हैं, इसके तो हाथ ही नहीं है, कैसे कपड़े बदलता होगा। इसे सांप काटे कैसे हटाता होगा। मक्खी नहीं मार सकता ये, ठंड भी आती होगी, गर्मी भी आती होगी, इसका ना बाप है ना माँ है, कौन पाल रहा है इसको, न बाप न माँ, कैसे लुढ़क रहा है, कौन इसका बिस्तर करता होगा। 5 दिन की जिंदगी अगर ऐसे कोई जी के दिखाए, लुकमा कैसे खाना खाता होगा, हाथ नहीं इतने। तुमने कभी सोचा, तुमने कभी गौर किया, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं, इसको गलत इस्तेमाल करने के लिए प्यारो नहीं। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, इसको गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अल्लाह ने तुम्हें पांव दिए, इसको गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। कई लोग ऐसे भी देखे होंगे तुमने, बिलग्राम शरीफ में जाइए, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होंगे, उनका कोई जिन सवार है या कोई दिमाग की हट गई है, बेचारे नालियों की कीचड़ खा रहा है। अल्लाह ने तुम्हें अक्ले सलीम दी है, जबान अता फरमाई है, गुंडागर्दी करने के लिए, दूसरे का माल मारने के लिए, नबी को नाराज करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को टालने के लिए, माँ बाप को सताने के लिए, पड़ोसियों को दुख देने के लिए। गौर कर, अगर कोई एक हार डाल देता है कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं, कोई साफा दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया करते हैं। अल्लाह ने तुझे ये सांसें दी है, जो तेरे हाथ चल रहे हैं, तेरे पांव चल रहे हैं, तेरी जिंदगी चल रही है, अगर वो सांसें ले ले क्या बिगाड़ लेगा तू किसी का, कुछ नहीं। तेरे हाथ भी तेरे पांव भी, ये जिस्म तेरा पड़ा रह जाएगा। कुर्बान जा अपने उस रब पर, कितनी नाफरमानी। फजर में मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जोहर में कह रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, 5 वक्त तुझे पुकारा जा रहा मस्जिद से, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तू काम में बुतना बना पड़ा है, काम करते करते बूढ़ा हो गया, अल्लाह को राजी नहीं किया, सब रखा रह जाएगा। आज के बाद पीर तुझे कामयाब मिले हैं, सुहेले मिल्लत के हाथ में हाथ दे करके तौबा करना और ये कहना इंशाअल्लाह अगर हम जिएंगे, हम खाएंगे, पिएंगे, सांसें लेंगे, अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए लेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैजान वाहिदी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत है तुम्हारी, बुलंद है ये। हाय हाय हाय, क्या बात है, बुलंद है। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह समद, बहुत बड़ी बातें आ रही। इमाम मोहम्मद गजाली बोले मैं चाहता उसे उड़ा सकता था मगर नहीं उड़ाया, डर गया, कांप गया। गजाली अगर तू मक्खी होता तो क्या होता। अल्लाह, जरा सोचो, अल्लाह ताला हमें या आपको कोई गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो क्या कर लेते। ये तो करम है मेरे आका का, और फिर उस पे भी सोने पे सुहागा, आका की उम्मत में आय हाय, मुसलमान है, और फिर ये सोने पे सुहागा, तुम्हारी निस्बत जुड़ रही है तो फिर रसूलुल्लाह से डायरेक्ट जुड़ रही है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जरा सी खराश तो दिखा दो तुम, जितने उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। क्या बात है। इमाम मोहम्मद गजाली ने नहीं उड़ाया, मगर थोड़ी देर हुई ना, उसका पेट ही कितना बड़ा होता है। अब हल्के हल्के यहां रोक लो ना तो खुद ब खुद हाथ हिलने लगते हैं। बोले मैंने कुछ सेकंड के लिए सांसें रोक ली ताकि हाथ ना हिले। सांस लो, थोड़ा सा ऐसे करके रोक ली, ये 1 सेकंड में पेट भर लेगी। जरा ख्वाहिश तो देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 सेकंड में पेट भर लेगी।
सांसें रोक ली, सांसें रोकना थी। अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा पसंद आई, वो सेकंड में पी करके पेट भर के चली गई। अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, सारे अमल अल्लाह ताला ने एक तरफ रख दिए और ये अमल एक तरफ। इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये अल्लाह वाले होते। गरीब नवाज का वाकया तुमने नहीं सुना? एक किसान आया था, वो मुस्लिम नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। क्या उसके खेत का लगान ज्यादा आ रहा था। उसने कहा दिल्ली बादशाह के यहाँ हजरत की मानी जाती, इनके खलीफा भी वहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लिख देंगे कुछ कह देंगे, वो कहना मानेगा। मगर गरीब नवाज खुद साथ गए, खुद साथ गए। बड़े लोगों की ना बातें भी बड़ी होती हैं। कभी हजरत के साथ सफर करके देखो, ये इजहार भाई से पूछो, कारी अबुल हसन साहब से पूछो, मैं भी अगर सफर करता हूँ शायर साहब से पूछो, हम लोग कभी अलग बैठ के जिक्र करते हैं कि यार जो साफ दिल होता है ना, उसका तो मिजाज ही अलग होता है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन, इनका फैजान हम सब के सरों पर तादेर फरमाए। आमीन आमीन। सुनो, साथ में गए, साथ में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो नमाजें पढ़ता हुआ देख रहे आप, आए हाय, जा रहे हैं। वो अदाएं देख, उसने नबी को नहीं देखा, नबी के बेटे को देखा, आका के गुलाम को देखा, गरीब नवाज को। रास्ते में जा रहे हैं, उस पर छाप छोड़नी थी, अखलाक देखा। चाहते तो कुछ रुक्का लिख दे तब भी काम हो जाता। देखा बादशाह को, मुझे बताना जो बात, वो पता चला, वो खुद और आगे बढ़ के आ गया। क्या हुक्म है? कहा ऐसे 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 मेरे शहर का अजमेर का ये है और मैं इसके उसमें आया हूं। का हुजूर बता देते, पता चल जाता, तभी मैं कर देता। कहा नहीं, मैं मेरे साथ में कैसे आता, अल्लाह साथ में कैसे आता। अब जब यहां से गया, कहा तुम, गरीब नवाज बोले तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ। का हुजूर अभी काम नहीं हुआ। हाय हाय हाय, वाह अब क्या वाह। रह गया? का हुजूर बस मैंने आपको देख लिया, अब बस आगे वाला काम और बना दो। यहां तो आपकी सिफारिश सुन ली गई है, हाय हाय, यहां तो हो गई, अब आखिरत के लिए और बेड़ा पार कर दो, कलमा ही पढ़ा दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछा गया, कहा क्यों? जाने की क्या जरूरत थी वहां पर, उससे भी काम हो जाता। मगर मालूम है, सुनो, अगर किसी की खैर ख्वाही के लिए, उसकी मदद के लिए एक कदम उठाओ तो नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में रमजानुल मुबारक के एक महीने के एतिकाफ करने की बराबर एक कदम में सवाब मिला करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार, ये अल्लाह वाले थे। सुभान अल्लाह सुभान। आज के बाद नेकियां करोगे, कोई किसी को सताएगा, नमाजों की पाबंदी करोगे, पीर साहब से पक्की सच्ची आखिरत के लिए मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह। मैंने बताया नहीं, सैयदों पे खर्च करना तो अपना वक्त खर्च करोगे, रुपया पैसा खर्च करोगे, ये सारी चीज दोहरा अजर है, दोहरा जिल कुर्बा में आता ही। माशाअल्लाह। तो मैंने बताया था। और सुनो, एक अल्लाह वाले की बात और बता दूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, फिर क्योंकि आगे आपको सुनना है, 2 बजने वाले। एक अल्लाह वाले मोहब्बत करो ना तो कैसी करो, उनके साथ में रहने वाले, सफर में रहने वाले, उनका खान पान देख रेख, पान वगैरह जो भी होता था इंतजाम, मेहमानों का इंतजाम करने वाले खादिम थे। अब हुआ यूं, एक दिन उनके यहां रात में मेहमान आ गए। किसी भी वक्त अगर हुजूर से कोई आलिम मिलने के लिए, तो किसको आवाज देंगे? अबुल हसन देखो मेहमान आए, देखो ये करो, या जो भी साथ में होंगे देखो वो आए, बेटा इजहार देखो वो आए, बेटा ये जिस पे मोहब्बत, जिस पे प्यार जाता। साबिर पाक के खादिम हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, उनका कोई अक्सर जिस्म का हिस्सा साबिर पाक ने तोड़ा और जोड़ा। कहा शमसुद्दीन
कभी कभी प्यार में ना हज़रत कारी अबू हसन कहते मुझे बात याद आती, कहा शमसुद्दीन का जी हुजूर, ला लोटे में पानी ला। कहा हुजूर लोटा कहाँ है? अरे अंधा हो गया है, देख संभल के ले। जब कहे अंधा होगा, अंधे ही हो गए। अब कह रहे हुजूर नहीं दिख रहा, तो फिर हंसे मुस्कुराए, कहे अल्लाह मेरा खादिम तूने अंदर ठीक कर दे, ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। कहा शमसुद्दीन इधर आओ। अब अरे इतनी देर हो गई, लंगड़ा हो गया क्या? ले देखे तो लंगड़े ही हो गए, देखे तो लंगड़े ही है। अब लंगड़ा के चल रहे हैं, क्या बात है? कहा हुजूर आपने जो कह दिया हो गया। फिर हंसेगा, ये अल्लाह मेरे खादिम तो ठीक है, ठीक हो गए। वो शमसुद्दीन तुर्कपानी बता, लेकिन वो खादिम की बात बता रहा, रात के हिस्से में उनके मेहमान आए। यहाँ पे जो लड़के इंतज़ाम करते हैं, ये सामने भी एहतशाम बैठे थे, और मुझे नाम याद नहीं है अभी सब लड़कों के जो भी, तो मैं इनकी फ़ोन कर करके बुला रहे हैं, ये सामने जितने लड़के हैं ये सब एक दूसरे को आओ हुजूर आओ, आओ हुजूर आओ। ये रहमत और बरकतें बट रही हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग। अब जब रात के हिस्से में आए हजरत, मेहमान लोग आए। अब अल्लाह वालों के मेहमान कौन आएंगे? शराबी आएंगे? अल्लाह वाले तो आएंगे, बेशक बेशक। जुआरी आएंगे? अल्लाह वाले सब वली आए। अब रात के हिस्से में खाना तैयार किया जाए। पहले आजकल जैसे इतना इंतजाम तो था नहीं, वो लकड़ी जंगल से बीन के लाते थे, फिर रात को खाना पकता था, उससे मेहमानों को खिला। कहा इधर आ, पूछा मेहमान आए, खाने का इंतजाम करो। कहा जी हुजूर। अब वो करे कहां से, लकड़ी खत्म हो गई। रात में अगर बीनने जाए तो घंटों लगेंगे, जंगल जाए। अब कह तो दिया कि जी हुजूर, अब कह रहे जल्दी खाना बनाओ। अब जैसे ये सटपट आ जाते हैं कारी अबू हसन साहब, वो कह देगा अरे रुमाल दो, अरे ये तो इनकी मत कट जाती है। और ये इनके लिए खुशकिस्मती है। लेकिन सुनो, काक जल्दी करो। उन्होंने देखा क्या करूं क्या करूं क्या। तेल रखा था जो लकड़ियों पे डाल के ना जलाते थे, उन्होंने लुंगी बांधते थे, उन्होंने उठाया थोड़ा सा पैचा और तेल छिड़का और आग लगा ली पाँव में, चूल्हे में रख दिया और खाना बना लिया। अल्लाह कर लोगे तुम? कर लोगे? बसई वालों बंबई छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन पाँव जला लिया, एक उंगली जल जाए ना तो रात भर उई उई करो, रात भर पाँव जला, खाना बना, लुंगी को ऐसे किया, जरा सी चेहरे पे शिकन नहीं, जरा भी चेहरे पे असर नहीं। खाना लेकर के आए, ढका हुआ पाँव है, मुस्कुराए देख करके चेहरे को अपने पीर साहब के, मुस्कुरा दिए, देखा, खाना खिला दिया, खाना खा लिया। कहा जाओ और जा करके बेटा ये खाना जो है रख दो और आराम से वो मेरी वाली चटाई जो पड़ी उस पे सो जाओ। जहां आप वुजू बना करके ना वो चटाई पे पहले खड़े होते थे, पाँव वाँव थोड़े खुशक हो जाए, फिर बोले उस पे जाके सो जाओ। उनका ये कहना था कि जिंदगी में इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी जितनी अच्छी आज आई थी। अब सुबह को जब उठे तो लुंगी थोड़ी सी उठा के देखे तो पाँव ठीक, पाँव ठीक। बोले यार मैंने ख्वाब तो नहीं देखा कहीं, चक्कर में पड़ गए। समझे हुआ क्या ये? रात की बात है कि ख्वाब तो नहीं। सुबह को उठे, बोले हुजूर रात मेहमानों ने खाना ठीक से खा लिया था। अब तहकीक कर रहे हैं, खाना ठीक से खा लिया था। बोले तुमने तो ही खिलाया था। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने सोचा अब लकड़ी नहीं बीनूंगा, अब तो खाना बन रहा, तेल छिड़का और पाँव जल लिया। 17 या 18 मरतबा जब ऐसा हो गया तो मुस्कुराए, बोले इधर आ, तू क्या समझता मुझे पता नहीं है क्या? तू क्या समझता जानता नहीं हो क्या? क्या जरूरत है ये करने की? बोले हुजूर ठीक भी तो हो जाता हूँ। बोले हुजूर ठीक भी तो हो जाता हूँ। बुलाया, बोले अच्छा चल मांग, क्या मांगता आज मांग ले, तू दिल पिघल गया, मांग ले। तुम जैसा होता तो क्या कहता कि बस हजरत हुजूर ऐसी दुआ कर दो जो 2-4 फ्लैट ले लूं। यही होता। या दुकान से कहा हुजूर मांग लूं, वो भी तो वही था। कहा मांग लूं, कहा मांग ले, क्या मांगता है? ये कहने के लिए भी जिगरा चाहिए। क्या बात है, इन्हीं के खानदान के थे वो, सुभान अल्लाह, सैयद आले रसूल बरकात
महारारा शरीफ के ही है वो भी, बेशक महारारा शरीफ के अभी, लेकिन असल वहां के। बिलग्राम शरीफ। समझ रहे मेरी बात? आला हजरत इल्म की कमी थी क्या? 13 साल की उम्र में फतवा लिखने वाले मुफ्ती, उनके अब्बा मुफ्ती क्यों लेके गए अल्लाह रसूल की बारगाह में? और लोग 3-3 महीने से थे, इन्हीं के खानदान के डायरेक्ट बुलाया, अंदर ले गए, सीने से सीना मिलाया। जब बाहर आए तो कोई पहचानता ही नहीं था आले रसूल कौन है और अहमद रजा कौन आय है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान तब आला अल्लाह, हजरत बन के छाए। क्या बात है। लेकिन सुनो, का मांग क्या मांगता है? कहने लगा हुजूर मांग लूं? का मांग ले। उसने कहा हुजूर आपसे बड़े अच्छे लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, कुछ नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले अपनी तरह बना दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अपनी तरह बना दो। हाय हाय हाय, क्या बात। बताओ, मांगा भी तो कारी अबुल हसन साहब अगर नंबर आ जाए संभल के रही हो। ये तो चलो अल्लाह ताला सलामत। मैं इनसे इसी वजह से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले रसूल की ना अगर फटकार भी सुनोगे ना, उसमें प्यार होता है, प्यार। ये जो कपड़ा ना, ये कपड़ा ये ऐसे करके झाड़ोगे, कब तुम ये चाहोगे कि इस पे गर्द ना हो। बेशक बेशक जी, गर्द ना हो। लेकिन सुनो, का हुजूर अपने जैसा बना दो। कुछ और ही मांग लो ना, तो अपने ही जैसा होना दो। बोले चला जा अंदर को। गए और तवज्जो डाली। इस उलमा जानते हैं तवज्जो की 8 किस्में हैं, तसव्वुफ पढ़ने वाले, उसमें से एक किस्म है तवज्जो इत्तिहादी। जब डाली तो कोई पहचानते ही नहीं था पीर कौन है और मुरीद कौन है। अल्लाह, वो बात अलग है 3 दिन से ज्यादा नहीं जिए, वो बात अलग है 3 दिन से ज्यादा, लेकिन हो तो गए। बेशक ओवैस करनी ने नजर डाली थी, तवज्जो डाली थी, तो 8 शक्लें हो गई थी, 8 लोग हो गए थे वैसे ही। लेकिन सुनो, पीर से मोहब्बत, यही अगर मोहब्बत होगी तो तुम कामयाब हो सकते हो। और अगर अपने मतलब के लिए आओगे, अपने मतलब के लिए, तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है, वसई के रहने वालों तुम्हारी ये खुशकिस्मती है। फुल पावर पीर और इनके बाप दादा का वो मकाम था जहां पे जिन्नात भी आए, इंसान भी आए, जानवर भी आए, जहां पर इनके बाप दादा रहे। आला हजरत जैसा इनके मस्कन को, उस बस्ती को जन्नत से तशबीह दे दे, तो जिसके सर पे हाथ रख दे उसका मकाम क्या हो जाएगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा हो गया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। कैसा? यदऊना इलल खैर, जो खैर की, अच्छाई की, भलाई की दावत दे। वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का और नेकी का हुक्म भी दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके। व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। वसई वालों जो हजरत से जुड़े हुए हो, या बांद्रा वालों, या जहां पर भी जितने उलमा जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को हजरत के पास लाओ और हजरत से जुड़ाओ, हजरत का हाथ सर पर रगवाओ, सिलसिले से वाबस्ता करा दो, ताकि उनके अकीदे महफूज रहें और उनका हाथ, उनके हाथ में आले रसूल का दामन रहे। नबी ने आखिरी हज के मौके पर यही तो कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान और एक अपनी औलाद। कुरान तुम्हारे घरों में है ही, उसे भी पढ़ा करो, तिलावत किया करो, और नबी की औलाद तुम्हारे सामने बैठी है। समझ रहे मेरी बात? इसमें जो भी गलती हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा कर लो। पढ़ी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।